साउथ अफ्रीका में एक मशहूर रेगिस्तान है कालाहारी। ये 9 लाख स्क्वायर मीटर में फैला एक बहुत बड़ा डेजर्ट है जो दुनिया के 5 बड़े रेगिस्तानों में शुमार है। यहाँ बहुत सारे खतरे भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ा खतरा डेजर्ट लेपर्ड और पाइथन सांप है। और इसके साथ यहाँ जानलेवा गर्मी पड़ती है जो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में शुमार करती है। फिर भी यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट घूमने और यहाँ के वाइल्ड नेचर को एंजॉय करने आते हैं। साउथ अफ्रीका के एक मशहूर और अमीर बिजनेसमैन कार्ल भी काफ़ी दिनों से कालाहारी डेजर्ट घूमना जाना चाहता था, मगर अपने बिजी वर्क शेड्यूल के चलते वो चाहकर भी अपने इस ड्रीम डेस्टिनेशन के लिए टाइम नहीं निकाल रहा था। मगर फाइनली उसने अपने काम से टाइम निकाल कर अपने दोस्तों के साथ कालाहारी डेजर्ट जाने का प्लान बना ही लिया। इसके लिए उसने सेसना 414 प्लेन हायर किया, जो एक छोटी मगर गज़ब की कंफर्टेबल प्लेन थी और इसका डबल इंजन इसे बहुत सेफ प्लेन बनाते थे। इसका पायलट कोस्टा नामक व्यक्ति था, जिसने इस रेगिस्तान के ऊपर से सैकड़ों बार प्लेन उड़ाई थी और वो इस फ्लाइट के लिए परफेक्ट आदमी था। कार्ल के इस ड्रीम टूर में उसके साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त नेब, मार्क और मार्क की वाइफ लिनेट थी। कार्ल का प्लान कालाहारी डेजर्ट होते हुए माउन नामक विलेज तक जाने का था, जहाँ एक लुप्त छोटी ट्राइब रहती थी, जिसमें अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। कार्ल वहाँ जाकर कबीले के लोगों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था और उसकी ख़त्म होती कल्चर को देखना चाहता था। यह सफ़र लगभग 500 किलोमीटर की थी और उसमें 3 घंटे लगने थे और ये एक कंफर्टेबल और मेमोरेबल जर्नी लग रही थी। और फिर सुबह 10:40 पर प्लेन सेसना 414 ने उड़ान भरी। सब कुछ बहुत खुशगवार लग रहा था। सब चिल कर रहे थे कि अचानक उड़ान भरने के 40 मिनट बाद प्लेन का एक इंजन से काला धुआं निकलने लगा और प्लेन बुरी तरह से हिलने लगी। अब प्लेन सिर्फ एक इंजन पर चल रही थी और लगभग 10 मिनट के बाद दूसरी इंजन भी फेल हो गई और प्लेन तेजी से नीचे ज़मीन पर आकर टकरा गई। कुछ देर पहले जो सफ़र वो लोग एंजॉय कर रहे थे, वो अब एक डरावना सपना बन गया था। प्लेन क्रैश के बाद जब कार्ल ने अपने दोस्तों को ढूंढा तो उसने देखा लेनेट और नेब बुरी तरह से घायल थे। लेनेट के शरीर से बहुत खून निकल रहा था और नेब के पैर की दोनों हड्डियां टूट चुकी थी। कार्ल ने सबसे पहले फास्ट एड बॉक्स ढूंढा और उन्हें फास्ट एड दी। तभी एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन में आग लग गई। अब इनका सारा सामान और प्लेन का रेडियो जल चुका था, जो बाहरी दुनिया से संपर्क का आखिरी जरिया था। अब ये कालाहारी रेगिस्तान के बीचों बीच मीना खाना और पानी के फंस चुके थे और उन्हें अब ये एहसास हो रहा था कि जो डेजर्ट ऊपर से इतना खूबसूरत लग रहा था, वो दरअसल कितना खतरनाक है। ये जून का मंथ था और इस टाइम पर कालाहारी का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और रात को तापमान 2 डिग्री तक नीचे आ जाती है। किसी तरह उन्होंने खुले में अपनी पहली रात बिताई। पूरी रात उन्हें लेपर्ड और दूसरे जानवरों के गुर्राने की आवाज़ें आती रहीं। अब कार्ल ने यह बात समझ चुका था कि उन्हें कोई बचाने नहीं आने वाला और उन्हें खुद जाकर मदद की तलाश करनी होगी। उसने और पायलट कोस्टा ने जाकर मदद ढूंढने का निर्णय लिया। पायलट कोस्टा के अनुसार वे लोग अभी कालाहारी के बीचों बीच फंसे हैं और यहाँ से लगभग 40 माइल उत्तर में एक छोटा सा गांव होना चाहिए जहाँ उन्हें मदद मिल सकती है। उन्होंने उस दिशा में चलना शुरू किया। कुछ देर में रात हो गई। उन्होंने किसी तरह यह रात भी रेगिस्तान